हेलो एवरीवन, मैं और रजत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में क्वाड्रिलेटरल है, पी एल है एन प्लान। पी एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, एल इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर है, एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल ए इक्वल टू 110 है और एंगल एन इक्वल टू 85 डिग्री है। तो सबसे पहले हमें इसकी रफ फिगर ड्रॉ करनी होती है। तो रफ फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पी एल ए एन सारी मेजरमेंट यहाँ से देख करके लिख लेंगे। पी एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर और एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इक्वल टू 110, एंगल N इक्वल टू 85 डिग्री। सारी मेजरमेंट हम यहाँ से देख के लिख लेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हमें वो साइड चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है जिस पर दो एंगल बने होंगे। यानी कि हमें दो साइड दी हुई है, उन दोनों साइड में से एक साइड चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है, या तो ये या ये, जिस पे दो एंगल गिवन होंगे। अब ना तो इस पे दो एंगल गिवन है और ना ही उस पे दो एंगल गिवन है, तो हम क्या करेंगे देखते हैं। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो चार एंगल होते हैं उन चारों का सम 360 होता है। तो हमने यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करी, सबका सम कर दिया और ये इक्वल टू होता है कितना, 360। तो एंगल पी 90 डिग्री, एंगल ए हमें पता ही नहीं था कितना था, और एंगल एल नहीं पता था, एंगल ए हमें पता है 110 और ये 85। तीनों का सम किया 285 आ गया। 285 को 360 में से माइनस कर देंगे तो 75 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एंगल एल 75 डिग्री, 75 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन बनाएंगे। सबसे पहले पी एल, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, पी और एल। स्केल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के ये लाइन ड्रॉ कर ली, पी एल। उसके बाद हमें पी पर ना 90 डिग्री का कोण बनाना है, एंगल पी पर 90 डिग्री का कोण बना। तो कोई भी डिस्टेंस ले लो ऐसे कंपास में और यहाँ पर रख करके पी पर और एक आर्क लगा दो। पी पर रख करके क्या लगा दो, एक आर्क लगा दो ऐसे। आर्क लगाने के बाद यहाँ पे रखो सेम डिस्टेंस, प्रकार को हिलाना नहीं है, और एक कट यहाँ पे लगा दो ऐसे। ठीक है। फिर कंपास को यहाँ पे रखो और दूसरा कट यहाँ पे लगा दो। ये बन जाएगा 120। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, एक कट ऊपर भी लगा दो। फिर यहाँ पे रखो 120 पे और एक कट और लगा दो। अभी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इसको और बढ़ा दो थोड़ा आगे। ये हो गया इंटरसेक्ट। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको हमें क्या करना है, फिर ज्वाइन करा देंगे। इसको ऐसे ज्वाइन करा देंगे। ये हमने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया। इसके बाद हमें कौन सा एंगल बनाना है, इसके बाद हमें बनाना है एल 75। अब 75 कैसे बनेगा, 60 और 90 के बीच में होता है। तो सबसे पहले 90 बनाओगे, यहाँ पर भी यहाँ पर रख करके एक आर्क लगा दोगे ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 60, 120। इसको थोड़ा सा ऊपर भी लगा दो और यहाँ पर रख करके फिर एक कट और लगा दो। ये हो गया आपका 90। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 90 और किसके बीच में चाहिए, 60 के बीच में चाहिए। तो इसको 90 को पूरा नहीं मिलाना है, इसको बस यहाँ तक ले आओ, इसको बस यहाँ तक ले आओ। ये 90 हो गया और ये 60 हो गया। तो इन दोनों के बीच में हमें एंगल बनाना, वो 75 डिग्री का एंगल होता है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो,
कंपास में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं और एक कट ऐसे लगा देंगे ऊपर। फिर इस डिस्टेंस को यहाँ पर रख करके एक कट और लगा देंगे। ऐसे, तो ये बन गया 75। फिर इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे बिल्कुल ऐसे, एल के साथ में से ज्वाइन। उसके बाद यहाँ पे देखो जो लाइन है एल ए वो 6.5 सेंटीमीटर है, 6.5। तो 6.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के कंपास में यहाँ से एक आर्क लगा दोगे, एक आर्क लगा दोगे। इस वाली लाइन को आगे बढ़ा देंगे ताकि ये आर्क को टच कर जाए। ये इस तरीके से इसने आर्क को टच कर। इसके बाद है यहाँ पे जो बनेगा, ये आ गया आपका ए पॉइंट आ गया है, ये आपका ए पॉइंट आ गया और ये 6.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी। और यहाँ पे हमने शुरू में जब लिया था ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी। तो ए पर बन रहा है 110 डिग्री का एंगल। तो 110 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे वो देख लो, ठीक है। तो अब 110 डिग्री का एंगल हम यहाँ कंपास से तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम किससे बनाएंगे, डी की हेल्प से बनाएंगे। तो हम अपने फिगर को ऐसे घुमा लेते हैं, हमने जो बनाया उसको हम ऐसे घुमा लेते हैं। और डी की हेल्प से हम कैसे बनाएंगे वो देख लो। डी को ऐसा रखना है, जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस टाइप का जो है सूरज होता है, जो लाइन कटी हुई होती है सूरज सा जो है होता है, इसको यहाँ पे रख लेंगे। और जो ये लाइन होती है नीचे वाली, ये इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए ये। और यहाँ पे जो एक कट है वो हम यहाँ पे रख लेंगे 75 डिग्री। तो लाइन किस साइड से आ रही है, इस साइड से, तो 75 बनाएंगे। तो इसमें दो चीज़ होती है, एक तो अंदर वाला होता है और एक बाहर वाला होता है। तो लाइन बाहर से आ रही है इसलिए यहाँ पे हम बाहर वाला लेंगे। तो 75 डिग्री हो जाएगा ये, 70 और 80 के बीच में, ओ सॉरी 110 डिग्री हो जाएगा ये यहाँ पे। 100 और 120 के बीच में 110 डिग्री पॉइंट लगा लिया। हमें क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा देना है, इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा देना है। और इस वाली लाइन को भी हम आगे बढ़ा लेंगे, इस वाली लाइन को भी हम आगे बढ़ा लेंगे। तो मैं वापस इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो इस वाली लाइन को भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, ये हमने लाइन भी यहाँ पे एक्सटेंड करनी। तो ये आया पी ए और ये हो जाएगा एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन। और ये एंगल हमारा कितना आया 110 डिग्री का। तो ये जो है ना ऑटोमेटिकली, ये जो है ऑटोमेटिकली 85 डिग्री का एंगल आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली 85 डिग्री का एंगल आ जाएगा। चाहो तो आप ये बाहर वाली जो साइड है इसको आप रफ भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, ये एक पैरेललोग्राम है HEAR। HE दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, EA दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एंगल R दिया हुआ है 85 डिग्री। तो सबसे पहले इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो रफ फिगर हम एक ड्रॉ कर रहे हैं इसका, ये हमने यहाँ पे इसकी एक रफ फिगर ड्रॉ कर ली, HEAR। HE कितना है 5 सेंटीमीटर है, EA कितना है 6 सेंटीमीटर है और एंगल R इक्वल टू है 85 डिग्री। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि इसमें 3 तो हमें एंगल दिए होने चाहिए और 2 हमें साइड दी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 तो साइड दी हुई है लेकिन एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, बड़ा ही सिंपल है। पैरेललोग्राम में अगर हमें एक एंगल पता है तो हम सारे एंगल इसके आराम से निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम के। अब वो कैसे आप निकाल लोगे, वो ऐसे निकाल लेंगे कि जो ये एडजेसेंट सामने वाले एंगल होते हैं, ठीक है, इन दोनों का सम,
इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये और ये। हमने एंगल एच निकाल दिया, एंगल एच 180 माइनस ये करके 180 माइनस ये करके 95 डिग्री आ गया, तो ये हो गया एंगल एच। इसके बाद 95 आ गया है, तो ये कितना हो गया, ये भी 85 होगा और ये कितना होगा 95 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन लेते हैं, ये भी ले सकते हो आप, हम ये ले रहे हैं एच ई 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पर एच ई 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी, एच ई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 95 डिग्री का और 85 का, 95 डिग्री का एंगल बनाना है एच पर। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, 95 डिग्री के एंगल को डी की हेल्प से बनाएंगे हम। तो देखो इस डी में क्या करना है, जो ये वाली लाइन दिख रही है ना, इस पूरी लाइन के ऊपर होनी चाहिए, और जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। क्लियर हुई बात? तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, ये पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे और ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर। हमें कितने डिग्री का, 95 डिग्री का एंगल बनाना है, 95। तो ये यहाँ पे 90 होगा और ये आपका आ जाएगा 95। इसको हम क्या कराएंगे, ज्वाइन करा देंगे एच के साथ में। ठीक है, ये हमने इसको ज्वाइन करा दिया एच के साथ में। ये एंगल हमारा कितना आ गया, 95 डिग्री। इसके बाद ठीक ऐसे ही एंगल ई कितना है, 85 डिग्री। तो इसको भी ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे, 85 डिग्री। अब आप बदलोगे कि ऊपर वाला ले या फिर नीचे वाले में ले, किसमें हम 85 ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन देखो बाहर से आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे बाहर वाला ही लेंगे। तो ये हो गया आपका 85, 90 और 80 के बीच में हो गया 85। तो यहाँ से हम ले लेंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे, ये हमने ज्वाइन करा दिया और ये जो आ गया, ये आया हमारा 85 डिग्री। ई ए कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ई ए जब 6 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, कंपास में 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेंगे। तो 6 सेंटीमीटर की ये हमने डिस्टेंस ले ली, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख करके एक आर्क लगा दोगे 6 सेंटीमीटर का। क्लियर? तो ये जो पॉइंट आएगा, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ए। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ए, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एच आर भी 6 सेंटीमीटर होगा, एच आर भी 6 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि पैरेललोग्राम में सामने की साइड कितनी होती है, इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर भी यही डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगा देंगे, सेम डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगा देंगे 6 सेंटीमीटर की। तो ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर और ये आपका पॉइंट आ जाएगा आर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम HEAR बनकर रेडी हो गया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन आप कैसे लिखोगे, तो कंस्ट्रक्शन में ना जो जो भी काम हमने किया है वो सब अपनी लैंग्वेज में लिख देना। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में है वो ही आप लिखो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में है वो ही आप लिखो, बस इतना ऐसा लिख देना कि जिससे टीचर को समझ में आ जाए ईजिली। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट क्या है, एक रेक्टेंगल है OKAY। ओके 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, KA 5 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पर हमने एक रफली फिगर ड्रॉ कर ली।
हमें पता है कि रेक्टेंगल के जितने भी एंगल होते हैं चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और आमने सामने की साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। और ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं ओ के 7 सेंटीमीटर। तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली ओ के 7 सेंटीमीटर। ओ पर भी 90 डिग्री का एंगल है और के पर भी 90 डिग्री का एंगल है, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों पॉइंट पर, ओ पर भी और के पर भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो इस टाइप से एक आर्क लगा लेंगे। ये आप खुद देखना नहीं है कि कैसे बना रहे हैं हम, अब आपको ये खुद बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या। इसके बाद फिर यहाँ से एक कट लगाएंगे 60 डिग्री, यहाँ पे रखेंगे। फिर एक कट लगाएंगे, क्या हो जाएगा 120 डिग्री। और इसी को ही आगे बढ़ा देंगे ऊपर की साइड, इसी को ही हम ऊपर की साइड एक कट ऐसे आर्क लगा देंगे। फिर कंपास को इस वाले पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। जहाँ पर भी ये एंगल टच करेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, वो 90 डिग्री होगा। तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन करा देंगे बिल्कुल, और ये हमने यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया 90 डिग्री। फिर इसी प्रकार से हम के पर भी क्या बनाएंगे, के पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से एक आप क्या ले लोगे, आर्क लगा दोगे, यहाँ पर रखोगे। यहाँ पर रखने के बाद आप यहाँ पर एक आर्क 60 डिग्री, फिर ये यहाँ पर एक आर्क लगा दोगे 120 और इसी को ही ऊपर लगा दोगे एक ऐसे। ठीक है, कंपास को फिर यहाँ पे रखोगे 120 डिग्री पर और एक आर्क लगा दोगे, ये हो गया 90 डिग्री। इसको भी ज्वाइन करा देंगे। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। इसके बाद हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है के ए 5 सेंटीमीटर है और ओ वाई भी 5 सेंटीमीटर है। तो हम कंपास में 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के के पॉइंट पर कंपास को रख करके एक आर्क लगा देंगे यहाँ पे ऐसे। तो ये आ जाएगा पॉइंट ए 5 सेंटीमीटर पर। ठीक है, फिर हम सेम डिस्टेंस रख करके ले करके ओ पर कंपास को रख करके ओ पॉइंट पर आर्क लगा देंगे, ये आ जाएगा वाई पॉइंट। और ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे इन दोनों पॉइंट को, ए को और वाई को। दोनों हमने यहाँ पे ज्वाइन करा दिए, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा ओ के ए वाई। और इसके चारों जो कोण होंगे एंगल वो 90 डिग्री के होंगे। कंस्ट्रक्शन आप इसकी खुद लिख लोगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।